क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दुनिया को क्यों बदल पाते हैं जबकि बाकी सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? क्या आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? अगर नहीं किया तो शायद इसी वजह से आप हर मंडे मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर बनने वाली है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया भर के लीडर्स और बिजनेस को नई दिशा दी। सिमोन सिनेक की स्टार्ट विथ व्हाई। ये किताब सिखाती है कि सिर्फ क्या और कैसे नहीं, सबसे पहले क्यों समझना जरूरी है। और इस किताब की बातें ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी माइलेज देंगी। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की चैप्टर वाइज डिटेल समरी, वो भी एक दिलचस्प कहानी की तरह। चैप्टर 1, अज्यूम यू नो। मान लिया कि पता है। मान लो तुम एक आइसबर्ग देख रहे हो, ऊपर से सिर्फ बर्फ की नोक, लेकिन नीचे छुपा है विशाल हिस्सा। जिंदगी में भी हम अक्सर ऊपर ऊपर देखकर ही मान लेते हैं कि हमें सब पता है। सिमोन कहते हैं इस चैप्टर में कि ज्यादातर लोग और कंपनियां सिर्फ दिखने वाली चीजों पर फोकस करते हैं, प्रोडक्ट, फीचर्स या ऑफर, लेकिन वो ये समझने का ट्राई नहीं करते कि लोग असल में क्यों खरीदते हैं। एक बार की बात है, एक नई पिज्जा कंपनी मार्केट में आई। उसका पिज्जा सस्ता था और डिलीवरी भी फास्ट थी, लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसे सिर्फ एक और ब्रांड समझा, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं था। सिमोन समझाते हैं कि जब हम सिर्फ अज्यूम करते हैं तो हम अपने ग्राहक की असली जरूरत या भावना नहीं समझ पाते, और यही गलती कई लोग अपनी लाइफ में भी करते हैं। करियर चुनते हैं, रिश्ते बनाते हैं, पर बिना ये सोचे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसलिए इस चैप्टर की सबसे अहम सीख है, जानो मत समझो। अज्यूम करने की बजाय एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, इज दिस अलाइंड विथ माई वाई? क्योंकि यही सवाल आपको बाकी भीड़ से अलग बनाएगा। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स, यानी इनाम और डर की दुनिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर कंपनियां या लीडर्स लोगों से काम करवाने के लिए सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं? पहला है इनाम यानी कैरेट्स, और दूसरा डर यानी स्टिक्स। मतलब अगर तुम ये काम करोगे तो बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा एंड डॉट डॉट डॉट, या फिर नहीं करोगे तो नौकरी जाएगी या पेनल्टी लगेगी। सिमोन इस चैप्टर में हमें एक बहुत अहम बात समझाते हैं। ये तरीका काम तो करता है लेकिन टिकता नहीं है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक कंपनी ने अपने सेल्स स्टाफ को एक मोटा इंसेंटिव दिया। जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा पैसा। शुरुआत में तो सेल्स काफी बढ़ी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में टीम एक दूसरे से कंपटीशन करने लगी, गलत प्रॉमिस करने लगी और कस्टमर से झूठ बोलने लगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्रांड की इमेज डाउन हो गई और लॉयल कस्टमर्स नाराज हो गए। सिमोन बताते हैं कि जब आप सिर्फ इंसेंटिव या डर से लोगों को कंट्रोल करते हो तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पाते हो। लोग मजबूरी में काम करते हैं, दिल से नहीं। अब सोचो, अगर वही लोग आपके विजन से जुड़ जाएं, अगर उन्हें ये लगे कि वो किसी मिशन का हिस्सा हैं, सिर्फ एक जॉब का नहीं, तो वो खुद आगे बढ़कर काम करेंगे, सिर्फ इनाम के लिए नहीं, पर्पस के लिए। तो इस चैप्टर की सच्ची सीख यही है, लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जान और दिल सिर्फ तब लगाते हैं जब उन्हें किसी बड़े क्यों का हिस्सा महसूस होता है। तो अगली बार जब आप किसी टीम को लीड कर रहे हो या खुद को मोटिवेट कर रहे हो, तो बोनस नहीं, मकसद से शुरू करो। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल, यानी सोचने का असली तरीका। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल जैसी कंपनी बाकी कंपनियों से इतनी अलग क्यों है? वो भी तो कंप्यूटर, फोन, म्यूजिक प्लेयर बनाते हैं, लेकिन लोग उनके प्रोडक्ट से इमोशनली जुड़ जाते हैं। क्यों? सिमोन बताते हैं इसकी वजह है द गोल्डन सर्कल, एक सिंपल लेकिन जादुई आइडिया जो आपकी सोच ही बदल देगा। गोल्डन सर्कल के 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट होता है वाई, यानी क्यों, आपका मकसद, आपका विश्वास और आपका विजन। सेकंड होता है हाउ, यानी कैसे, वो तरीका जिससे आप काम करते हैं। एंड थर्ड होता है व्हाट, यानी क्या, जो आप दुनिया को देते हैं, आपका प्रोडक्ट या सर्विस। अब ज्यादातर लोग उल्टा सोचते हैं, वो व्हाट से शुरू करते हैं,
फिर हाउ पर जाते हैं और वाई तो भूल ही जाते हैं। लेकिन सफल लोग और कंपनियां उल्टा करती हैं, वो वाई से शुरू करती हैं, फिर हाउ पे जाती हैं और लास्ट में आता है व्हाट। सिमोन बताते हैं कि जब आप वाई से शुरू करते हैं तो आप लोगों की भावनाओं से जुड़ते हैं, उनके दिल को छूते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल कभी ये नहीं कहता कि हम अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं, यानी व्हाट। वो कहता है हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, यानी वाई। हम ब्यूटीफुली डिजाइन्ड और यूजर फ्रेंडली टेक बनाते हैं, यानी हाउ। हम बस हैपन टू मेक कंप्यूटर्स, यानी व्हाट। लोग अपने प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो आपका विश्वास, आपका मकसद खरीदते हैं। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी कुछ शुरू करें, बिजनेस, करियर या कोई मिशन, तो सबसे पहले खुद से पूछिए मेरा वाई क्या है, क्योंकि वहीं से असली लीडरशिप की शुरुआत होती है। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी, यानी ये सिर्फ राय नहीं, हमारी बॉडी की साइंस है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्रोडक्ट देखकर कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे हुए झट से खरीद क्यों लेते हैं, या कोई स्पीच सुनकर भीड़ क्यों दीवानी हो जाती है? सिमोन बताते हैं इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है, और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, ये है बायोलॉजिकल साइंस। चलिए थोड़ा आसान करके समझते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। फर्स्ट होता है नियोकॉर्टेक्स, जो लॉजिकल होता है, सोच समझकर फैसले लेता है। सेकेंड होता है लिम्बिक ब्रेन, जो फीलिंग्स, ट्रस्ट और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसमें भाषा नहीं होती। अब बात को ध्यान से सुनिए। जब आप सिर्फ व्हाट यानी क्या की बात करते हो तो आप नियोकॉर्टेक्स को अपील करते हो, मतलब लॉजिक को। लेकिन जब आप वाई से बात करते हो तो आप सीधे इंसान के लिम्बिक ब्रेन से बात करते हो, जहां से सारे असली फैसले लिए जाते हैं। इसलिए जब स्टीव जॉब्स ने कहा वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली, तो लोगों ने सिर से नहीं दिल से कनेक्ट किया। सिमोन कहते हैं यही वजह है कि कभी कभी आप कोई चीज खरीद लेते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, बस सही लगा। That's not guesswork, that's your biology working। तो अगली बार जब आप किसी को इंस्पायर करना चाहें, फैक्ट्स और फीचर्स मत गिनाओ, बल्कि अपने वाई से बात शुरू करो, क्योंकि वहीं से इमोशनल कनेक्शन बनता है और वहीं से शुरू होती है लॉयल्टी। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, यानी साफ मकसद, सख्त अनुशासन और पूरी निरंतरता। सोचिए, एक बार एक टीम लीडर ने अपनी पूरी टीम को बुलाया और कहा हमारा मिशन है दुनिया बदलना। अब कुछ लोग जोश में आ गए, कुछ को समझ नहीं आया करना क्या है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वाई बोल देने से कुछ नहीं होता। जब तक वो वाई साफ यानी क्लियर, उसका तरीका अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड और संदेश लगातार यानी कंसिस्टेंट ना हो। सिमोन इस चैप्टर में 3 जरूरी चीजों की बात करते हैं। फर्स्ट है क्लैरिटी ऑफ वाई, यानी मकसद पूरी तरह साफ होना चाहिए। अगर आपके वाई में धुंध है तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। एप्पल को देखो, उनका वाई है वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो, सिंपल, क्लियर और याद रखने लायक। सेकेंड है डिसिप्लिन ऑफ हाउ, उस मकसद को पूरा करने का तरीका तय हो और उसमें कभी भी ना डगमगाओ। आपके एक्शंस, कल्चर और स्ट्रैटेजी सब हाउ से जुड़ते हैं। अगर आप कहते हो कि इनोवेशन आपकी पहचान है, तो आपके हर फैसले, हायरिंग और डिजाइन में भी वो दिखना चाहिए। थर्ड है कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, बार बार वही बात, वही संदेश, वही वादा। हर बार जो आप डिलीवर कर रहे हो वो आपके वाई से मेल खाता है या नहीं। कंसिस्टेंसी से ही ट्रस्ट बनता है। जैसे कोका कोला अपने स्वाद और ब्रांड की एक ऐसी इमेज सालों से बनाए रखता है, लोगों को मालूम है कि उन्हें क्या मिलेगा हर बार जब भी वो उसे कंज्यूम करेंगे। सिमोन कहते हैं पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू से, दे बिलीव व्हाट यू रिपीट। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में इम्पैक्टफुल बनना चाहते हैं तो सिर्फ मकसद मत बनाओ, उसे साफ, अनुशासित और लगातार जिंदा रखो। यही 3 पिलर हैं जो आपके वाई को हवा नहीं ताकत बनाते हैं। चैप्टर 6, द इमरजेंस ऑफ ट्रस्ट, यानी भरोसा कैसे बनता है। एक बार की बात है, एक छोटी सी कंपनी थी जो अपने कॉम्पिटिटर से कहीं महंगे प्रोडक्ट बेचती थी। लोग पूछते थे इतने महंगे क्यों, लेकिन फिर भी ग्राहक बार बार वहीं से खरीदते थे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी उन्हें सिर्फ सामान नहीं देती थी, भरोसा देती थी। सिमोन इस चैप्टर में कहते हैं कि लोग आपके वाई से तभी जुड़ते हैं जब उन्हें आप पर ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट कोई ऐप या एड से नहीं आता,
वो आता है कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी से। अब सोचिए, जब कोई इंसान हर बार वही बात कहता है, वही वादा निभाता है, तो आप उसे झूठा कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसका व्यवहार प्रिडिक्टेबल बन चुका है और प्रिडिक्टेबिलिटी ही भरोसे की शुरुआत होती है। सिमोन बताते हैं कि भरोसा तब बनता है जब आप अपने वाय को बार बार दोहराते हो, आपके एक्शंस और वर्ड्स मेल खाते हैं, आप शॉर्टकट्स नहीं लेते, भले ही मुश्किल रास्ता हो तभी भी। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक गलती से टूट भी जाता है। इसलिए ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और जरूरी बात, सिमोन कहते हैं कि ट्रस्ट वो है जो लोगों को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करता है, सिर्फ ओबे करने के लिए नहीं। यही लीडरशिप का असली टेस्ट है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ दिल से जुड़े, तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर मत बनो, ट्रस्ट बिल्डर बनो, क्योंकि आज के शोरगुल वाले दौर में भरोसे की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। अब बारी है उस चैप्टर की जो ये समझाता है कि बड़ी क्रांति, बड़ा बदलाव या बड़ा मूवमेंट आखिर शुरू कैसे होता है, कैसे कोई आइडिया वायरल बन जाता है और एक साधारण सा मैसेज पूरी दुनिया को हिला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को। चैप्टर 7, हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स, यानी बदलाव का तूफान कैसे उठता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी कोई आइडिया, कोई प्रोडक्ट या कोई इंसान अचानक से इतना पॉपुलर हो जाता है कि हर कोई उसी की बात करता है, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो या गांधी जी का आजादी का आंदोलन। हर बड़े बदलाव की शुरुआत होती है चंद लोगों से, पर वो कैसे फैलता है पूरी दुनिया में। सिमोन इस चैप्टर में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं, बदलाव का ये प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसा किसी बीमारी का फैलना। पहले कुछ ही लोग होते हैं जो उसे अपनाते हैं, फिर धीरे धीरे ये विश्वास और एनर्जी दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करने लगती है, और एक दिन आता है जब ये टिपिंग पॉइंट पार कर जाता है। मतलब आइडिया अब इतना फैल चुका है कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स। ये वो लोग हैं जो नए आइडिया को पहले अपनाते हैं, सिर्फ व्हाट नहीं देखते, वो वाई से जुड़ते हैं। सेकेंड होते हैं अर्ली मेजॉरिटी। ये लोग थोड़ा रुक कर देखते हैं, लेकिन अगर उन्हें भरोसा होता है तो वो भी जुड़ जाते हैं। एंड थर्ड होता है लेट मेजॉरिटी और लैगर्ड्स। ये तब जुड़ते हैं जब सब जुड़ चुके होते हैं। अब असली कमाल तब होता है जब आपके पास इतने अर्ली बिलीवर्स होते हैं जो आपके वाई से दिल से जुड़ते हैं। वो आपके लिए प्रचार करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ फैलाते हैं और यही टिपिंग पॉइंट लाते हैं। सिमोन कहते हैं, यू डोंट नीड एवरीवन टू बिलीव इन व्हाट यू बिलीव, यू जस्ट नीड द राइट पीपल टू बिलीव फर्स्ट। तो अगर आप कोई मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें खोजो जो आपके वाई से रेजोनेट करते हैं, क्योंकि असली बदलाव क्वांटिटी से नहीं, बिलीफ और कनेक्शन से आता है। अब हम आ गए हैं उस चैप्टर पर जो बताता है कि सिर्फ देखना काफी नहीं, सपना पूरा करने के लिए एक सिस्टम, एक तरीका और एक हाउ चाहिए। यानी वाई से तो शुरुआत जरूरी है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए हाउ को जानना भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 8, स्टार्ट विथ वाई बट नो हाउ, यानी वाई से शुरू करो पर हाउ भी जानो। मान लीजिए आपको एक शानदार आइडिया आया, आप दुनिया बदलना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे लाखों लोग इंस्पायर हों। आपका वाई बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, एक्शन प्लान नहीं सोचा और टीम नहीं तैयार की, तो क्या होगा? सपना अधूरा रह जाएगा। सिमोन इस चैप्टर में यही समझाते हैं, ग्रेट लीडर्स सिर्फ ड्रीमर्स नहीं होते, वो डूअर्स भी होते हैं। उनके पास एक वाई गाई होता है जो विजन लेकर चलता है, और एक हाउ गाई होता है जो उस विजन को जमीन पर उतारता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स और स्टीव वुजनेक का। जॉब्स के पास विजन था, वो चाहता था कि टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए फ्रेंडली और ब्यूटीफुल बने, वो वाई था। लेकिन उस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए वुजनेक की जरूरत थी, वो हाउ था जिसने उस सोच को एक्चुअल प्रोडक्ट में बदला। सिमोन कहते हैं, वाई से इंस्पायर मिलता है, लेकिन हाउ से स्ट्रक्चर बनता है। और अगर आपकी टीम में सिर्फ विजनरीज लोग होंगे और कोई प्रैक्टिकल थिंकर नहीं होगा, तो आप सपना तो देखोगे लेकिन उसे बना नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप खुद एक वाई गाई हो तो अपने साथ एक हाउ गाई जरूर रखो, या अगर आप हाउ गाई हो तो किसी विजन को पकड़ो जो दिल से आपका हो, क्योंकि असली कामयाबी तब मिलती है जब विजन और एग्जीक्यूशन साथ चलते हैं, सपना भी हो और स्ट्रैटेजी भी।
चैप्टर 9, नो वाई नो हाउ देन व्हाट। पहले वाई जानो, फिर हाउ जानो और फिर व्हाट। दोस्तों एक सवाल, अगर आपने अपने दिल में एक मकसद जगा लिया यानी वाई, उस मकसद को पूरा करने का तरीका भी जान लिया यानी हाउ, तो क्या आप रुक जाओगे? नहीं ना, क्योंकि अगला स्टेप है उसे दुनिया के सामने लाना है, उसे रियलिटी बनाना है यानी व्हाट। सिमोन कहते हैं व्हाट वो होता है जो लोग देखते हैं, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी स्पीच, आपका ब्रांड, जो कुछ भी आपके मकसद को रिप्रेजेंट करता है। एक शानदार कहानी से समझते हैं। एक एनजीओ था जिसका मिशन था हर बच्चे को शिक्षा मिले। उनके पास पैशन था यानी वाई, टीचिंग वॉलंटियर्स थे यानी हाउ, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं था जो इसे लोगों तक पहुंचाए यानी व्हाट। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड रह गया। फिर उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जहां लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। बस वहीं से क्रांति शुरू हुई। सिमोन बताते हैं कि जब वाई, हाउ और व्हाट ये तीनों एक ही लाइन में, एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक मूवमेंट बन जाता है। इसे वो कहते हैं ऑथेंटिसिटी इज व्हेन व्हाट यू डू इज इन अलाइनमेंट विथ व्हाट यू डू इट। यानी जो आप करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि आप उसमें विश्वास करते हो, और जो तरीका अपनाते हो वो आपके मकसद से मेल खाता है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो दुनिया बदले, तो ध्यान रखो आपका व्हाट, आपका वाई और हाउ, ये तीनों आप उसके आईना हो। तभी आपकी बात लोगों के दिल तक पहुंचेगी और वहां टिकेगी भी। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। यानी संचार बोलने का नहीं, समझने का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो अच्छा बोल लेता है वही अच्छा लीडर होता है, लेकिन सिमोन कहते हैं कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, समझने से होती है। एक बार एक लीडर ने अपनी पूरी टीम के सामने एक जोशीली स्पीच दी। उसने कहा, हमारा वाई है बदलाव लाना, हमें साथ चलना है, हम इतिहास रचेंगे। पर जब टीम से पूछा गया हमें करना क्या है, तो कोई भी क्लियर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लीडर सिर्फ बोल रहा था, कनेक्ट नहीं कर रहा था। सिमोन इस चैप्टर में बताते हैं कि जब आप अपने वाई को कम्युनिकेट करते हो, तो आपका मकसद लोगों को इम्प्रेस करना नहीं होता, बल्कि उन्हें फील कराना होता है कि वो उसका हिस्सा हैं। कम्युनिकेशन का असली मतलब होता है अपने वाई को इस तरह लोगों तक पहुंचाना कि वो उसमें खुद को देख सकें। सिमोन बताते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ शब्दों पर नहीं, भावनाओं और इरादों पर रिएक्ट करता है। इसलिए लीडर्स को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, बल्कि सुनना भी आना चाहिए। लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं और उन्हें किस चीज से फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी नहीं कहा आई हैव अ प्लान, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। और यही लाइन लोगों के दिल में उतर गई, क्योंकि वो लोगों के दिल की आवाज बन गई। सिमोन कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को अपनी बात समझाना चाहो, तो शब्दों के पीछे अपने दिल की सच्चाई रखो, और इतना ध्यान रखो कि सामने वाला सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं। तभी बनती है वो मैजिक जो फॉलोअर्स को बिलीवर्स बनाती है। चैप्टर 11, व्हेन वाई गोज फजी, जब वाई धुंधला हो जाता है। सिमोन हमें बताते हैं कि जब कोई कंपनी या इंसान अपने वाई से भटक जाता है, तो चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, गिरावट तय है। सोचिए एक ऐसा ब्रांड जिसने शुरुआत एक पक्के मकसद से की थी, एक मिशन, एक आवाज, लोग उसके फैन बन गए, उससे जुड़ गए, लेकिन कुछ सालों बाद वो कंपनी बस पैसे कमाने पर फोकस करने लगी। उनका मार्केटिंग चमकदार था, लेकिन मकसद गायब हो गया। क्या हुआ? लोगों ने धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि मकसद के बिना ब्रांड सिर्फ एक और सामान बन जाता है। सिमोन इस चैप्टर में यही कहते हैं, जब आपका वाई धुंधला हो जाता है, तो आपकी पहचान कमजोर होने लगती है। आप भले ही व्हाट और हाउ अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अगर वाई गायब है, तो आप ट्रस्ट खोने लगते हो, कस्टमर्स भी और टीम का जोश भी। एक दमदार उदाहरण है वोल्क्सवैगन का डीजल गेट स्कैंडल। एक जमाने में VW का वाई था पीपल्स कार, यानी आम आदमी का भरोसेमंद कार। लेकिन फिर उन्होंने शॉर्टकट लिया, इमिशन डेटा में धोखा दिया। क्यों? क्योंकि वो बस मार्केट शेयर और पैसा जीतना चाहते थे। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रस्ट की पूरी बिल्डिंग ही ढह गई।
सिमोन हमें समझाते हैं कि सफलता के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने वाई को बचा कर रखना, क्योंकि ज्यादातर लोग सफलता के बाद कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब सब सेट है, बस प्रॉफिट बनाते चलो, और वहीं से गिरावट शुरू होती है। सिमोन कहते हैं ग्रेट कंपनीज डोंट लूज देयर एज बिकॉज दे फॉरगॉट हाउ टू डू थिंग्स, दे लूज इट बिकॉज दे फॉरगेट व्हाई दे स्टार्टेड। तो दोस्तों, चाहे आप कितना भी सफल क्यों ना हो जाओ, हर दिन अपने वाई को याद करो, उसे जियो और उसे हर काम में जिंदा रखो, क्योंकि असली सस्टेनेबिलिटी वही लाता है। चैप्टर 12 स्प्लिट हैपेंस, यानी जब सोच और हकीकत में दरार आ जाती है। सिमोन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे कुछ कंपनियां, कुछ लोग एक समय पर अपने वाई से इतने दूर चले जाते हैं कि उनका अंदर और बाहर का मेल ही टूट जाता है। एक बार एक बहुत ही कामयाब कंपनी थी जिसने एक नेक मकसद से शुरुआत की थी, हम लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। उन्होंने वही किया, बेहतरीन प्रोडक्ट्स, दमदार सर्विस और दिल जीतने वाला ब्रांड। लेकिन धीरे धीरे कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि फोकस प्रोडक्ट से हटकर प्रॉफिट शीट्स पर चला गया। अब टॉप मैनेजमेंट केवल नंबर्स देख रहा था और मार्केटिंग टीम नए ऑफर्स बनाने में बिजी था। लेकिन एक दिन उन्होंने जो नया प्रोडक्ट निकाला वो ग्राहकों की जरूरत नहीं थी, इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए बना था। नतीजा, लोगों ने कहा अब ये कंपनी पहले जैसी नहीं रही। सेल्स गिरने लगी, ट्रस्ट टूटने लगा और कंपनी धीरे धीरे बिखरने लगी। सिमोन इस चैप्टर में इसी डिस्कनेक्ट को स्प्लिट कहते हैं, जब आपके वाई और आपके व्हाट के बीच दूरी आ जाती है। मतलब आपका मकसद कुछ और होता है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो उस मकसद से मेल नहीं खाता। सिमोन कहते हैं when what you do no longer matches why you do it, people start to feel it even if they can't explain it. लोगों को शब्दों में समझ नहीं आता, पर उनके दिल को एहसास हो जाता है कि कुछ बदल गया है, कुछ टूट गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में कोई मूवमेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग सालों साल आपके साथ चले, तो बस एक ही बात याद रखो, हर वॉट में अपना वाई डालो, हर एक्शन में अपने मकसद की झलक होनी चाहिए, तभी आप ट्रस्ट नहीं बल्कि लेगेसी बनाओगे। चैप्टर 13 द ओरिजिन्स ऑफ अ वाई, यानी वाई की जड़ें कहाँ होती हैं। ये चैप्टर हमें ये समझाने आता है कि हमारा वाई कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि वो हमारे अंदर ही होता है, हमारे अनुभवों, हमारे विश्वासों और हमारे बचपन की कहानियों से। क्या आपने कभी अपने जीवन के उन लम्हों के बारे में सोचा है जहां आपको सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन या सबसे गहरा दुख मिला हो? सिमोन कहते हैं हमारा वाई वहीं से पैदा होता है। वाई कोई मार्केटिंग लाइन नहीं है, वाई कोई तैयार की गई स्लोगन नहीं है। वाई हमारा जन सिद्ध उद्देश्य होता है, जो हमारे अंदर गहराई से छुपा होता है और जिसे हमें खोजना होता है। एक बार की बात है, सिमोन खुद अपने जीवन में पर्पस खो चुके थे। किताबें बिक रही थी, लोग तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ डूइंग में फंसे हुए हैं। फिर उन्होंने अपने बीते हुए सालों को देखना शुरू किया, उन लोगों को याद किया जिनके साथ वो काम करते हुए सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते थे, उन प्रोजेक्ट्स को याद किया जिनमें उन्हें मतलब महसूस हुआ, और वहीं से उन्हें अपना वाई दोबारा मिल गया। टू इंस्पायर पीपल टू डू द थिंग्स दैट इंस्पायर देम, सिमन कहते हैं हर इंसान का वाई अलग होता है, लेकिन वो हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ होता है, हमारे सबसे गहरे अनुभवों से। और एक बार जब हमें अपना वाई मिल जाता है तो हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है। हम फैसले आसानी से ले पाते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाती है और डायरेक्शन मिल जाता है। सबसे सुंदर बात यह है, आपका वाई पहले से आपके अंदर है, आपको बस उसे पहचानना है, स्वीकार करना है और दुनिया को उसी से जोड़ना है। तो दोस्तों, अगर आप आज किसी मोड़ पर खड़े हो जहां आपको नहीं पता आप क्या करें या कहां जाएं, तो बाहर जवाब मत ढूंढो, अपने अंदर झांको, अपने बचपन, अपने जज्बात, अपने अनुभवों को देखो, क्योंकि वही छुपा है आपका असली वाई। तो दोस्तों, ये थी सिमोन की शानदार किताब स्टार्ट विद वाई की पूरी डिटेल समरी, चैप्टर बाय चैप्टर, दिल से सुनाई गई एक कहानी की तरह। अब आपकी बारी है खुद से ये सवाल पूछने की, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? और जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपके साथ चलने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अपने चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में।
और कमेंट में अपना वाई ज़रूर लिखें, शायद वो किसी और को भी इंस्पायर कर दे। मिलते हैं जल्दी एक नए बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए क्या नहीं, क्यों चाहिए। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।